Hey all, welcome back to my channel friends. Hope you all are doing good in your lives. Thank you so much. First of all, आप लोगों ने मेरे जयपुर वाले व्लॉग्स जो है वो काफ़ी पसंद किए हैं. थैंक यू सो मच. एंड आपके साथ मैंने उस वक्त शेयर किया था कि मैंने एक व्लॉग जो है वो पहले बनाया हुआ है, लेकिन मैं उसमें वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ, तो ये वही वाला व्लॉग है. तो आई थॉट दिस इज़ अ रूटीन व्लॉग, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ. तो यहाँ पे दिस इज़ द लंच टाइम और मैं यहाँ पे मैकरोनी जो है वो बना रही हूँ. बिकॉज कभी कभी ना अपना चेंज भी कर लेना चाहिए खाना. रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खा के, दाल चपाती खा के भी मुँह जो है ना थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है. तो इसलिए मैं आज जो है वो मैकरोनी बना रही हूँ. और बट इसमें मैंने खूब सारी ना वेजेस जो है वो डाल दी हैं चाइनीज़ स्टाइल में. मतलब अब हेल्थ के साथ तो कैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं ना, थोड़ा सा तो इसको करना ही पड़ेगा. तो इसलिए मैं खूब सारी वेजेस डाल देती हूँ. तो यहाँ पे मैंने इसमें पहले जो है वो जो ऑलिव ऑयल है वो ले लिया था. एंड देन उसके बाद इसमें मैंने डाल दी हैं सारी वेजेस जो भी मेरे पास अवेलेबल थी. उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं, बिकॉज हम इंडो चाइनीज़ स्टाइल में बना रहे हैं. एंड देन मैकरोनी बॉयल करके रखी थी, तो वो भी मैंने इसमें जो है वो डाल दिए. एंड देन उसके बाद इसमें मैंने सॉसेस ना पहले ही मिक्सचर बना के रख लेती हूँ. इसमें सोया सॉस है, टमाटो केचप है और रेड चिली सॉस है थोड़ी सी, और उसके अलावा यहाँ पे जो हमारी ग्रीन वाली सॉस होती है वो है, एंड विनेगर है. और इन सबको थोड़ा सा पानी डाला है, इन सबको मिक्स किया है और बस इसमें डाल देंगे. और उसके बाद इसमें मैंने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर. एंड उसके बाद धनिया डाल के, बिकॉज विदाउट धनिया तो कोई भी डिश मेरी कंप्लीट नहीं होती है, तो हरा धनिया डाल दिया है. एंड बस हमारी मैकरोनी हो गई है रेडी. और गर्मा गर्म सर्व करिएगा, खाइएगा. कभी अगर नहीं ट्राई की है, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी बनी थी. और विंटर्स में खास करना इस तरह का खाना कभी कभी अच्छा लगता है. सो दिस इज़ द न्यू डे. छुट्टी का दिन है और यहाँ पे मतलब इसलिए ज़्यादा ना जल्दी जल्दी जो है हसल बसल नहीं हो रहा है, आराम आराम से काम कर रही हूँ. और अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया है क्योंकि छुट्टी है, तो सब आराम से ही खाते हैं. तो बस सबसे पहले लेकिन क्लीनिंग का काम जो है वो कर रही हूँ. मैंने सोचा पहले डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद ही जो है शॉवर वगैरह लेके फिर देन ब्रेकफास्ट बनाऊँगी. तो दिवाली पे कुछ जो लाइट्स लगाई थी वो अभी तक मैंने निकाली नहीं है. जैसे कि ये मिरर की लाइट के मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसको एज इट इज़ ही रहने दिया. और उसके अलावा जो मेरी स्टार लाइट्स हैं वो तो आपको पता ही है कि अब अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हो कि वो मेरी दिवाली से लेके फिर क्रिसमस तक चली रहती है, वो लगी रहती है न्यू ईयर तक. तो वो भी मैंने नहीं हटाई हैं. और शाम को कभी कभी जगाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है, और काफ़ी मतलब एक ना रिलैक्सिंग सा फील होता है मुझे इन लाइट्स को देख के. तो वो मैं लगे रहने देती हूँ इसीलिए. एंड बस उसके बाद ये सारा क्लीन करके जो है आई टुक अ शावर. और उसके बाद आजकल क्योंकि विंटर्स हैं, तो विंटर्स में अपना केयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. स्किन का भी इतना ज़्यादा ड्राई हो जाता है, स्किन भी ड्राई हो जाता है, हेयर्स भी ड्राई हो जाते हैं. तो वो केयर करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. सबसे पहले मैंने वही किया. ऐसा नहीं है मैं छोड़ देती हूँ कि बाद में करती हूँ. तो हाथों हाथ साथ साथ में ही जो है वो अपनी जो भी आपको अपनी रूटीन आपने रखी है, स्किन रूटीन रखी है या हेयर केयर रूटीन रखी है, तो वो साथ साथ में ही कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है. तो मेरी स्किन केयर रूटीन में कुछ भी नहीं है ज़्यादा. सिरम है और साथ में मेरी नॉर्मल क्रीम है. बिकॉज मेरा क्रीम जो है, वैसे तो मैं डॉट एंड की का यूज़ कर रही थी, बट वो ख़त्म हो गया है, तो वो मैंने काफ़ी टाइम से मंगवाया नहीं है. तो बिकॉज मैं सोच रही थी अब विंटर्स वाला जो है वही जो है मंगवाऊँगी, बिकॉज मेरी सच में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. तो फ़िलहाल तो अभी मैं निविया जो है वही यूज़ कर रही हूँ. एंड उसके बाद सनस्क्रीन इज़ मस्ट.
मॉर्निंग में मैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ, अंदर ही रहूँ, बट सनस्क्रीन मैं ज़रूर लगाती हूँ। उसके अलावा हेयर्स में मैं जो है हेयर सीरम जो है वो यूज़ करी, और हेयर धोने से पहले मैं तेल जो है वो ज़रूर लगाती हूँ। अभी आपने अगर मेरा हेयर केयर रूटीन वाला विंटर्स का जो है वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि जिनके हेयर्स बहुत ड्राई रहते हैं ना, विंटर्स में और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो और वो इतने रूखे हो जाते हैं ना कि उनको जब आप कॉम्ब करते हो तो वो इतने ज़्यादा टूटते हैं, खासकर नीचे बिल्कुल एंड्स से ना, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि हम विंटर्स में अपना हेयर केयर रूटीन जो है वो भी बहुत अच्छे से करें। तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगी, आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं मेथी के और पनीर के पराठे। तो इकट्ठे इनको मिक्स करके मैं जो है वो पराठा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले ली है मेथी, प्याज और पनीर, इन सबको मिक्स कर दूँगी, और उसके अलावा हरी मिर्ची, जो भी मसाले हम डालते हैं वो हम इसमें डालेंगे, एंड देन उसका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। और जिस तरह से हम जो है इसका स्टफिंग बना के एंड देन उसके बाद पराठे जो है वो बना लेते हैं। बहुत यम लगते हैं ये पराठे, और ख़ासकर विंटर्स में ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये नहीं ट्राई किए हैं, वैसे मैं सच बताऊं, मुझे लगता है कि तो मैं अगर स्टफिंग भरनी है ना तो उसके लिए अभी तक उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया होगा, एवरीथिंग। आई थिंक कोई भी चीज़ हो उसको स्टफ़ कर दो। तो लाइक कोई भी वेजीज अगर बच्चों को खिलानी है, नहीं खा रहे हैं, जस्ट स्टफ़ कर दो, वो सब कुछ खा लेते हैं पराठों में। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है बच्चों को वेजीज खिलाने का, मुझे लगता है। तो यहाँ तक कि मैं तो आदि को घिया भी ऐसे खिला देती हूँ, उसको आटे में ही गूंद देती हूँ, और फिर वो खा लेता है, पराठा खा लेता है उसका। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद, और उसके बाद हम लोग चले गए थे डेंटिस्ट के पास, बिकॉज़ मुझे अपना टीथ जो है वो चेक करवाने थे। बिकॉज़ मेरी ऑलरेडी एक आरसीटी हो चुकी थी, और उसके अलावा एक आरसीटी और होनी थी, और एक उन्होंने विजडम टूथ जो है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोला था। बट मुझे विजडम टूथ वाले में ना ज़्यादा पेन हो रही थी, वो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था, तो मुझे लग रहा था कि पहले वो ही एक्सट्रैक्शन करवा लूँ तो ज़्यादा बेटर है। और वैसे भी ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं तो जाना है हमने घूमने के लिए, तो इसलिए मैं पहले ही करवा लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम वहीं गए, और आदिश को भी लेके गए थे, बिकॉज़ उसके भी टीथ जो है वो चेक करवाने थे, और उसको भी अब उन्होंने ब्रेसेस लगवाने को बोल दिया है। तो बस आदिश को भी अब ब्रेसेस लगेंगे, लेकिन हम जब हॉलीडेज से वापस आएंगे उसके बाद ही उसको ब्रेसेस लगवाएंगे, यही सोचा था। तो बस अब हम आ चुके हैं, और आदिश के ब्रेसेस जो हैं वो लग भी चुके हैं, और उसको ब्रेसेस लगवा दिए हैं हमने। एंड क्योंकि ये मैंने आपके साथ शेयर किया है वापस आने के बाद, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उसके ब्रेसेस जो है वो लग चुके हैं, और मेरा जो आरसीटी वगैरह सब जो कैप लगनी थी वो भी लग गई है। मतलब अब मेरा टीथ का जो ट्रीटमेंट है वो पूरा कंप्लीट हो गया अब वापस आने के बाद। तो काफ़ी फ़र्क भी है अब मुझे, जो एक्सट्रैक्ट किया था टूथ वो वाले में भी अब काफ़ी फ़र्क है। उसके बाद हम शाम को घर आए, थोड़ा लेट हो गए थे, बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है मेरा टूथ एक्सट्रैक्शन जो है उन्होंने कर ही दिया था उस दिन। तो मैंने उस दिन फिर ट्यूशन की भी जो है वो ऑफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर जो है दवाई खा के सो गई थी, एंड देन फिर उसके बाद उठ के चाय वगैरह बनाई। तो आदिश ने पहले ही ना यहाँ पे जो फ्राइंग्स हैं, मकेन्स, वो बाहर निकाल के रख दिए थे पैकेट, कि मम्मा ये खाने का मन कर रहा है। तो मैंने सोचा चलो उसके लिए तो बना ही देते हैं। तो फिर सबके लिए चाय बना रहे थे, तो मैंने सोचा सर्दियाँ हैं, अच्छा सा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, तो सिर्फ मकेन्स ही क्यों, और भी चीज़ें अब लगे हाथ फ्राई कर ही देती हूँ। तो पापड़ वगैरह पड़े हुए थे, वो भी फ्राई किए। जब भी आप मकेन्स वगैरह फ्राई करते हैं ना, तो मैंने नोटिस किया है कि वो ना चिपकने लगते हैं। लेकिन उसके लिए एक जो यहाँ पे मैंने अभी तक देखा है, उसके लिए कि एक तो हाई फ्लेम में बिल्कुल तेल गर्म होना चाहिए, और तब हम
जब इनको फ्राई करते हैं ना तो थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए ना, उसके बाद इसको जो है वो हम दूसरी तरफ मतलब पलटें हैं और उस पर थोड़ा सा सिम करके इसको पकाना चाहिए। बाद में सिम तो नहीं, हम मीडियम फ्लेम में, एंड देन फिर वो क्या है अंदर तक जो है वो पक जाता है बिल्कुल। तो बस शाम को हम लोगों ने चाय वगैरह पी, यही सब खाया, इंजॉय किया। और मैंने तो इतना ज़्यादा नहीं खाया बिकॉज़ मेरा तो टूथ एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ था, और वैसे भी उन्होंने बोला था कि एक साइड से खाना है, और अब ये काफ़ी दिन तक एक साइड से ही खाना था बिकॉज़ इसको हील होने में टाइम लगना था। तो आज तो वैसे भी कुछ ठंडा ठंडा ही खा रही थी मैं, चाय भी ठंडी ही पी मैंने, गर्म तो पिया ही नहीं, आज तो गर्म खाना ही नहीं था, तो इसलिए मज़ा ही नहीं आ रहा था मुझे। बट चलो सबके साथ बैठ के थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो सबके साथ बैठ के इंजॉय ज़रूर कर लिया। तो आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और होप आपको आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्द मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, बाय बाय।